जय सत्योम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का 87वीं धर्म ग्रंथ पाठ में। और जो भी भक्त मनोभाव से, निष्ठा भाव से और धर्म भाव से इस ग्रंथ का पठन पाठन सुने, उनका कल्याण हो, उन पर गुरुदेव का आशीर्वाद बने रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज ग्रंथ पाठ। कल हमने पढ़ा था क्या नियम होते हैं 87वें धर्म ग्रंथ के अध्ययन के, इन्हें रखने के, इन्हें श्रवण के। आज हम प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो आज पहला प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। आज प्रश्न है, हे ससई, इस महाज्ञान 87वीं का अर्थ सत्य हूँ होने से यहाँ पुरुष शक्ति होने का बोध है, स्त्री शक्ति का नहीं, जबकि इसका नाम सत्य ओम दर्शन आदि समानतावादी शब्द से बोध होना चाहिए। उत्तर, हे सत्य स्वरूप, अहम 87 या 87 का अर्थ एक ऐसे सत्य से है जो अखंड प्रेम में मैं का प्रत्यक्ष बोध अर्थ है, ना कि पुरुष अथवा स्त्री की भिन्न भिन्न उपस्थिति का अर्थ है। यहाँ मैं स्त्री व पुरुष रूपी आत्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप का नाम सत्य हूँ, अर्थात मैं सत्य हूँ। यहाँ अहमास्मि अथवा आस्मि आदि शब्दों को नहीं प्रयुक्त किया है, क्योंकि इनमें मैं हूँ क्या है तथा हूँ मैं कौन हूँ है, यह शेष रह जाता है। और 87 में मैं अपना स्त्री पुरुष का संयुक्त प्रेम में बोध अपने सत्य हूँ मैं कहकर शेष बना रहता है। अतः यहाँ ना पुरुष है ना स्त्री है, एकमात्र प्रत्यक्ष सत्य, स्थित नित्यता, आनंद, पूर्णत्व का बोध है। अर्थात यहाँ सत्य है, मैं, ये आत्मज्ञान का ग्रंथ है, इसलिए यहाँ आत्मज्ञान की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ जो है स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, मैं में अर्थ स्त्री पुरुष दोनों हैं। अगला प्रश्न है, हे महामाई, 87वीं का मनुष्य जीवन में क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार अन्य धर्मों से भिन्न जीवांत प्रभाव है? उत्तर, हे सत्यनारायण, 87 का मनुष्य जीवन में अन्य प्रचलित धर्मों के सिद्धांतों से परे अत्यधिक जीवन प्रभाव है, जो इस प्रकार से है कि पहला, 87 कोई धर्म व मत नहीं है। यह प्रत्येक स्त्री व पुरुष के जीवन का चतुष्पाद जीवन क्रम ज्ञान व आनंद स्वभाव है, जो मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन का आत्मक्रम है। दूसरा, 87 में किसी भी प्रकार के बाहरी व आंतरिक बंधन को दर्शाती पोशाक व वस्त्र धारण का नियम नहीं है। यहाँ सहज व सामाजिक प्रचलन के नियमित सर्वमान्य वस्त्रों का सहज उपयोग है और सहज वस्त्रों से ही 87 का प्रचार प्रसार कर सकता है। तीसरा, 87 में ब्रह्मचर्य जीवन का अर्थ है सक्रिय ब्रह्म के ज्ञान को जानकर आत्मा के स्वतंत्र आनंद का अनुभव करना और आपकी आगामी गृहस्थ धर्म को जीने की इच्छा होने पर जब भी समय हो तब बिना अपराध बोध के जीवन साथी का चुनाव कर आनंद जीवन को जीना, ना कि अपने ऊर्जात्मक भाव का दमन कर निष्क्रिय ब्रह्मचर्य को जीना और आत्मा के आनंद स्वभाव का दमन कर नपुंसक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन जीना। साथ ही जब आगामी आनंद जीवन जीने की इच्छा हो तब कथित ब्रह्मचर्य के कथित नियमों को तोड़ने पर और आगामी जीवन को न अपना पाने के अपराध बोझ से ग्रस्त होकर शेष जीवन को जीते रहना। इस प्रकार के व्यर्थ ब्रह्मचर्य से ऊर्ध्व व्यापक अर्थ होने वाले ब्रह्मचर्य को 87 में ब्रह्मचर्य का अर्थ कहा गया है। चौथा, 87 में प्रचलित धर्म स्थानों मठों की जगह से भिन्न एक स्वतंत्र ध्यान स्थान की स्थापना को महत्व दिया गया है, जहां मनुष्य भेदभाव रहित होकर स्वयं ही सेवार्थी हो और स्वयं ही तपस्यार्थी हो तथा स्वयं ही दानार्थी होकर निर्माणकर्ता हो तथा उस स्थान से मनुष्य के चतुष्पाद धर्मों का स्वयं ही प्रसारक हो, ना कि व्यर्थ के साधु बनकर रहें, जो गृहस्थ धर्मार्थी से धन तन सेवा लेकर व्यर्थ के परमात्मा का भय प्रलोभन दिखाकर अपना पेट पालते हों और यथार्थ धर्म को अधर्म बनाकर निरर्थक जीवन जीते हैं। पांचवा, 87 के आत्मज्ञान से युक्त मनुष्य व्यर्थ के परमात्मावाद और व्यर्थ के गुरुवाद से मुक्त होकर स्वयं को परमात्मा व स्वयं को गुरु मानता है
तथा स्वयं के इस सत्यास्मी धर्म का स्वतंत्र प्रचारक व प्रसारक होकर जीवन सन्यासी कहलाता है। वो स्वयं ही आदि व अनादि परमात्मा है और वही आदि व अनादि आत्मगुरु है। इस प्रकार वह कथित धर्मों से भिन्न परमात्मा वह प्रथम या अंतिम पैगंबर या गुरुवाद से परतंत्र विचार से मुक्त होकर आत्मनिर्भर होकर स्वयं मुक्ति का जीवन जीता है। सत्यास्मी से युक्त मनुष्य स्वयं के प्रेम से ज्ञानयुक्त जीवन साथी का स्वैच्छिक चुनाव करता है और सत्यास्मी को साक्षी रखकर अर्थात स्वयं के सत्य को साक्षी रखकर दो शरीर के रूप में स्थापित स्त्री और पुरुष रूपी एक आत्मा को दिव्य प्रेम से अपने अनुसार विवाह अथवा स्वैच्छिक संबंध रख जीवन जीता है। सत्यास्मी से युक्त मनुष्य विधवा या विधुर अवस्था में भी अपने वर्तमान दायित्वों के पालन के साथ अपने परिजनों की सहमति का ध्यान रखते हुए स्वयं निर्णय से आगामी प्रेम व जीवन को अपना सकता है। सत्यास्मी सभी धर्मों का परिकृष्ट संपूर्ण ज्ञान है, अतः सर्व धर्मों का सत्यास्मी को स्वीकार करना, स्वयं से धर्म को अपनाना व सम्मान देना स्वयं सिद्ध होता है। सत्यास्मी सबरूपी प्रत्यक्ष स्त्री व पुरुष का मूल आत्म स्वभाव भौतिक व अध्यात्म रूपी द्वैत का एकात्मक अद्वैत आत्म प्रेम प्राप्ति है। यही सर्वकालीन वर्तमान सत्य है, यही प्राप्ति नित्य मोक्ष है। अर्थात ना तो यहाँ कोई ड्रेस का नियम है, ना कोई आपके संग किसी तरह की बाध्यता है। आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए सक्रिय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किस तरह अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए, अपनी आत्मा को जानते हुए और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आप किस प्रकार एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु का जीवन ही व्यतीत कर सकते हैं, यह इस ग्रंथ में बताया गया है। यह 87वीं धर्म ग्रंथ सभी धर्मों का परिष्कृत संपूर्ण ज्ञान है। हम ना किसी धर्म की आलोचना कर रहे हैं, ना किसी धर्म की हम बुराई कर रहे हैं। हम एक ज्ञान प्रणाली, एक विज्ञान प्रणाली, एक जीवन प्रणाली को आपको बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे। और जो भी इस धर्म ग्रंथ का नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पाठ करे उसका कल्याण हो, उसकी सभी कामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ जय सत्योम सिद्धाय नमः।